अरे यार, ये प्रथम भी ना। एक तरफ तो राध्या का साथ उसे इतना सुकून देता है, उसके दिल में प्यार के ऐसे ऐसे रंग घोल देता है कि पूछो मत। उसे बस राध्या के साथ रहना अच्छा लगता है। उसके आसपास आते ही एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, एक मीठा सा एहसास जाग उठता है। लेकिन दूसरी तरफ सिर पर निहारिका से शादी की तलवार लटकी है। डेट पास आती जा रही है और प्रथम को समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। राध्या से जब बात करता है तो दिल की हर बात जुबान पर आ जाती है। वो खुलकर अपनी फीलिंग्स बता पाता है, मानो कोई दीवार ही ना हो उसके और राध्या के बीच। लेकिन निहारिका के साथ बस एक बेमन का रिश्ता निभा रहा है। कोई गहरा जुड़ाव उसे महसूस ही नहीं होता, बस एक जिम्मेदारी सी लगती है। उसका दिल तो बस राध्या के पीछे भागना चाहता है, उसके पास ले जाना चाहता है, लेकिन दिमाग उसे बार बार निहारिका की तरफ खींचता है। उसे याद दिलाता है कि उसकी शादी निहारिका से तय है। और वो एक वाकया याद है, जब प्रथम ने अपने पापा को बताया कि उसने पैसे कहां खर्च किए थे, तो पापा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने तो बस उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, बेटा, जिंदगी में पहली बार तुमने पैसों का सही इस्तेमाल किया है, मुझे तुम पर गर्व है। यह सुनकर प्रथम इतना खुश हुआ, इतना कि बस पूछो मत। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और इसी खुशी में उसने राध्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अपना जवाब मिल गया हो। उसने कहा, राध्या, तुम वाकई कमाल हो। तुम हमेशा सच कहती हो। तुम एक जादुई लड़की हो। जो कुछ भी तुम कहती हो वो मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं होता। सब सच हो जाता है, सब काम कर जाता है। और इतना कहते ही प्रथम ने बिना सोचे समझे अपनी सारी भावनाओं को समेटे हुए राध्या को कसकर गले लगा लिया। अब ये सब निहारिका से कहां बर्दाश्त होता। उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। होश उड़ गए बेचारे के। वो गुस्से में लाल पीली होती हुई तुरंत भागी और प्रथम राध्या को अलग किया। उसका चेहरा ऐसा था जैसे अभी आग उगल देगा। उसने चिल्लाकर प्रथम से कहा, प्रथम, तुम्हें मुझसे शादी करनी है, राध्या से नहीं। ये क्या चल रहा है? निहारिका की बातें सुनकर प्रथम एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसे खुद समझ नहीं आया कि आखिर वो राध्या की तरफ इतना खिंचा चला क्यों जा रहा है। उसका दिल बार बार राध्या के पास क्यों ले जाता है, जबकि उसे निहारिका से शादी करनी है। एक पल को वो सच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इधर प्रथम की मां, हमारी रजनी जी, अपनी होने वाली बहू निहारिका को लेकर बहुत परेशान थीं। उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि निहारिका प्रथम के लिए सही नहीं है। वो उसे हमेशा गलत रास्ते पर धकेल देती है, प्रथम को बिगाड़ रही है। मां का दिल आखिर मां का दिल होता है। उन्हें साफ दिख रहा था कि निहारिका इस घर की बहू बनने लायक नहीं। वो प्रथम की जिंदगी बर्बाद कर देगी। और फिर क्या हुआ? उन्हें तो मानो भोलेनाथ ने खुद इशारा दे दिया हो। रजनी जी ने देखा कि प्रथम सिर्फ राध्या की बातें मानता है, उसके कहने पर काम भी करता है। ये देखकर तो वो हैरान रह गईं। उनका लापरवाह बेटा, जो किसी की नहीं सुनता, वो राध्या की मदद कर रहा है, उसकी बात मान रहा है। उन्हें साफ दिखा कि राध्या की वजह से प्रथम में सुधार आ रहा है, वो जिम्मेदार बन रहा है। बस यही बात रजनी के दिल को छू गई। उनका दिल पिघल गया और उन्होंने ठान लिया कि इस घर की बहू तो राध्या ही बनेगी। उन्हें अब पूरा यकीन था कि राध्या ही प्रथम के लिए सही जीवन साथी है। तो दोस्तों, रजनी जी ने तो राध्या को अपनी बहू मान लिया है, उसे अपने दिल से स्वीकार कर लिया है। अब बस इंतजार है प्रथम का कि वो कब राध्या से शादी करेगा, क्योंकि अब रजनी जी तो राध्या को अपनी बहू मान चुकी हैं। वो प्रथम की जिंदगी निहारिका के साथ बर्बाद नहीं होने देंगी। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। पता है क्या? रजनी जी अपने बेटे प्रथम की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। जब निहारिका दुल्हन बनकर मंडप में आएगी ना, तो रजनी जी चुपके से निहारिका की जगह राध्या को बिठा देंगी। जी हां, सही सुना आपने। वो राध्या को दुल्हन बनाकर प्रथम से उसकी शादी करवा देंगी। ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो प्रथम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। शुरुआत में तो प्रथम को यह सब समझ नहीं आएगा। शायद वो राध्या को अपनी पत्नी मानने से इनकार भी कर दे, गुस्सा भी करे। लेकिन राध्या की मासूमियत, उसका भोलापन, उसका सच्चा और नेक दिल, वो धीरे धीरे प्रथम को अपनी तरफ खींच लेगा।
उसे एहसास होगा कि यही तो उसका असली प्यार है, जिसे वो कब से ढूंढ रहा था।